आने दो कैंसर को अपने मानसिकताओं में, नहीं आने दो टीबी की बीमारी को अपने मानसिकताओं में, नहीं आने दो कोई भी बीमारी अगर डॉक्टर आपको बताए उसे अपनी मानसिकताओं में जगह नहीं दो, नहीं तो वो आपके मानसिकताओं को खा जाएगा और आपको जल्द ही खत्म करेगा। पर ध्यान से सुनो, अगर हमारे सामने कोई भी बीमारी है, आपकी आंखों के आपके रिपोर्ट में कोई भी समस्याएं हैं, कोई भी बीमारी है, तो मैं सबसे पहले यह कहूंगा कि अपने मानसिकताओं में मेरे प्रभु को जगह दो। और जब आप उसे जगह दोगे तो वो बीमारी से लड़ सकेगा, वो समस्याओं से लड़ सकेगा यदि आप उसे जगह देंगे। हां, आपको पता है कि जेरीहो मतलब एरीहो जब गिराने को था तो यहोशू ने कुछ दूतों को भेजा, पर वहां राहाब वेश्या थी जो कि एरीहो के बिल्डिंग, एरीहो के एक बगल घर था वहीं पर बना के रहती थी, एरीहो के दीवार के ऊपर, और उसने उन लोगों को जगह दिया। और आपको पता है कि राहाब ने एक बड़ा काम किया परमेश्वर के लिए, एक सहायता बनकर। वो थी वैश्या पर वो खुदा के लिए सहायक बन चुकी थी। आपको पता है जब एरीहो जीता गया वो बचाया गया। मतलब आप परमेश्वर को जगह दो तो आप बचाए जाओगे। आप उस बीमारी को अपनी मानसिकताओं में जगह नहीं दो, उस बीमारी को अपने घरों में जगह मत दो। उसे लगातार बोलो कि मुझे तेरी जरूरत नहीं, मुझे अकाल की जरूरत नहीं, मुझे महामारी की जरूरत नहीं, मुझे बीमारी की जरूरत नहीं, मुझे मसीह की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे मसीह की आवश्यकता है। 100% उसे अपने जीवन में जगह दो। 1% भी संसार से समझौता मत करो। 100 और 100% परमेश्वर के साथ जब आप रहोगे तो 100% वो आप में काम कर सकेगा। ऐसा नहीं कि आप 20% आपने उसे अपने अंदर जगह दी और आपके अंदर 100% काम करे। उसको काम करने के लिए उसके पास जगह नहीं है, जगह नहीं है। वो किन जगहों पे काम करे, उसके पास स्थान नहीं है। पर आस्थान आप तैयार करेंगे अपने सोच के द्वारा। बीज आप बोएंगे प्राप्त करने के लिए, फसल को काटने के लिए आनंद से बीज आपको बोना है। तो अगर आप बीज बोने के लिए तैयार हैं, आप परमेश्वर के लिए तैयार हैं, तो वो आपके लिए अंदर तैयार है। आमीन बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए वहां देखो, एक ने अकाल की परिस्थिति को देखकर गलत डिसीजन लिया, नाओमी ने, और वहां पर उसने मौत को देखा। परमेश्वर के परिवेश में जियो, यीशु के वातावरण में जियो, अपना घर का माहौल यीशु जैसा बनाओ। हाथ उठा के बोलो, मेरा घर यीशु के जैसा होगा, मेरा घर यीशु के वातावरण के जैसा होगा। बोलो हाथ उठा के, मेरा घर यीशु का घर होगा। हालेलुया। बोलो, मेरा घर यीशु का घर होगा, मेरा सोचना विचारना यीशु के जैसा ही होगा। आमीन। जब आप अपने घरानों को यीशु के जैसा बना लेंगे, जब अपने सोच और विचारों को प्रभु के जैसा बना लेंगे, आप सफल होने के लिए तैयार हो जाओ। आपके लिए कुछ तो अच्छा होने वाला है। आपकी परिस्थिति में जगह दो। वो बोया, उसी साल 100 गुना काटा। वो अकाल का टाइम था, और इसलिए बाइबल कहती है 3 पद में कि वो बढ़ता गया। आप बढ़ोगे कब? जब तक आप बीज नहीं बोएंगे आप नहीं बढ़ेंगे। यहां देखिए बाइबल क्या कहती है 3 पद में, और तू इसी देश में रह, 26:3, और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। मतलब तू उस अकाल के दिनों में तू वहीं रहे। अकाल तेरे सामने होगा पर तू अकाल में नहीं होगा, तू मेरे संग होगा। हालेलुया। हाथ को उठा के बोलो हालेलुया। परेशानियां हैं पर आप परेशानी के साथ मत हो लो, बीमारियां हैं पर आप बीमारी के साथ मत हो लो, कमी है पर उस कमी को अपने जीवन को नहीं दो। अपने अंदर परमेश्वर को जगह दो, अपने अंदर परमेश्वर को स्थान दो, अपने अंदर परमेश्वर को जगह दो। वो बाइबल यहां क्या कहती है जरा ध्यान से देखिएगा। बाइबल क्या कहती है? और कहता है कि तू इसी देश में बसा रहा, मैं तेरे संग रहूंगा, तुझे आशीष दूंगा, ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई है उसे मैं पूरी करूंगा। और एक बात, महत्वपूर्ण बात देखिएगा, उसने क्या कहा? वो बढ़ा रहा है उसे। और पढ़ेंगे 26:13 में लिखा है वो बढ़ा, अकाल के दिनों में बीज बोया और वो बढ़ा, वो नहीं रुका।
उसने अकाल को अपने जीवन में जगह नहीं दी, उसने परमेश्वर को अपने अंदर अपने मानसिकताओं में जगह दे दिया, और बाइबल कहती वो बढ़ा। हालेलुया, जो मुठो, आमीन, परमेश्वर की महिमा हो। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। बोले इसहाक बढ़ा, अकाल में नहीं। वो अकाल के संग रह के नहीं बढ़ा, परमेश्वर के संग रह के बढ़ा। मतलब आपके साथ में बीमारी है, आपके साथ में समस्याएं हैं, आपके जीवन में परिवार में कुछ भी हो सकता है, पर आप उसको अपना बल मत दो, उसको अपना टाइम मत दो, उस पर अपना सोच और विचारों को मत लगाओ। अपना समय परमेश्वर के साथ दो। जब आप अपना समय परमेश्वर के साथ देंगे, वो आपको बदलेगा। और बाइबल कहती है 26:13 में, वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। अकाल के समय में, अकाल की परिस्थितियों में उसकी उन्नति होती चली गई। क्यों? क्योंकि उसने अपना बल अकाल को नहीं दिया, और अकाल का डर अपने अंदर नहीं आने दिया, कमी का डर अपने अंदर नहीं आने दिया। उसने परमेश्वर के साथ वो जिया। जब वो परमेश्वर के साथ जिया उस अकाल की परिस्थिति में, जब वो उस विपत्ति के समय में विपत्ति के साथ नहीं रहा, पर वो परमेश्वर के साथ रहा, तो इस टाइम में बाइबल कहती है कि आप बढ़ोगे। आमीन बोलो। मतलब आपकी भलाई होगी। अगर बीमारी है आपके अंदर, तो बीमारी के साथ नहीं जियो, परमेश्वर के साथ जियो। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। आपके सामने आंधियां हैं, आपके सामने महामारियां हैं, पर इसहाक वहां काम किया परमेश्वर को साथ लेकर। अकाल की परिस्थिति में बोया और जोता, जोता और बोया, वो 100 गुना फल लेके आया। आप उस टाइम के लिए तैयार हो जाओ। आप ऐसा मत कहो कि नहीं, मैं बोने के लिए तैयार नहीं हूं, नहीं मैं कुछ करने के लिए तैयार नहीं हूं, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप परमेश्वर के वचन को झूठा नहीं ठहरा सकते, आप परमेश्वर के वचन को झूठा नहीं बना सकते। यीशु ने कहा, मैं नहीं परंतु मेरा वचन तुम्हें दोषी ठहरा देगा। अगर अकाल है तो क्या इसहाक रोए या इसहाक चिल्लाए कि मैं अकाल में पड़ गया, मैं नाश हो रहा हूं, मैं मर रहा हूं, ओ मेरे साथ क्या होने वाला है? उसने कहा नहीं, परमेश्वर ने कहा नहीं, हे इसहाक तू यहीं रहेगा, तू अकाल से नहीं भागने वाला, तू अकाल में ही रहेगा, और मैं तुझे अकाल में 10% नहीं, मैं तुझे अकाल में 20% नहीं, मैं तुझे अकाल में 50% नहीं, मैं तुझे 100% आशीष दूंगा। आशीष ही नहीं, पर लिखा है कि वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, और यहां तक वो बढ़ा कि अति महान पुरुष हो गया। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, बीमारी आपको खत्म करने के लिए आती है, समस्या आपको कमजोर बनाने के लिए आती है, वो आपसे डाह करती है, आपसे जेलसी रखती है, जलन रखती है, पर आप ध्यान से सुनो, आप जेलसी के साथ मत जियो, आप जलन के साथ मत जियो, आप बुराई के साथ मत जियो। हां, आप बीमारी के साथ अपनी मानसिकता मत बनाओ कि मैं बीमारी के साथ हूं। आप अपने आप को बुरे व्यभिचार के साथ मत जियो, पर मसीह के साथ जियो। जब आप मसीह के साथ जियोगे तो वो आपको 100% प्रभाव में लेके चलेगा, वो आपको 100% आजादी में लेके चलेगा, वो आपको 100% फल में लेके चलेगा। डर संसार का आपको खत्म करता है, पर परमेश्वर की अधीनता, परमेश्वर के साथ होना आपको बलवंत करता है। आप किसके साथ होंगे? अगर आप भौतिकतावाद में जिएंगे, अगर आप संसार के साथ जिएंगे, तो आपका बल खत्म होगा और आप बीमारी के और समस्याओं के अधिकार में जाते हैं। पर जब आप परमेश्वर के अधीन होते हैं और उसके राज्य में काम करते हैं, बोने का, बीज बोने का, काम करने का, उसके वचन को पूरा करने का, तब आप वहां बढ़ेंगे। और बाइबल कहती है वो बढ़ा। हाथ उठा के बोलिए, वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई और वो अति महान पुरुष हो गया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।